मैथमेटिक्स 4 लेक्चर नंबर 7। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बताया था। उसमें मैंने आपसे ये कहा था एक तरफ आपको एक्स वाला कॉलम मिलेगा, एक तरफ वाई वाला कॉलम मिलेगा, कुल मिला के एक टेबल मिलेगी एक्स और वाई की। उसमें आपसे ये कहेगा कि एक्स वाई से एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है या एक पैराबोला से जुड़ा हुआ, आप पैराबोला को स्ट्रेट लाइन को फिट करिए, इस तरह कहेगा। और मैंने कहा था अगर पैराबोला या स्ट्रेट लाइन कोई भी चीज़ फिट करनी हो तो आप ये देख लो कि फिट करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाकर उसको फिट किया जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, स्ट्रेट लाइन का पैटर्न क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब वाई भी आपको देगा, एक्स भी आपको देगा, तो फिट करने के लिए केवल क्या चाहिए होगा, ए और बी। मैंने कहा था नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, एक पहले कॉन्स्टेंट में देख लो किससे गुना है, फिर दूसरे कॉन्स्टेंट में देख लो, एक पहले कॉन्स्टेंट 1 से गुना करके सिग्मा ले लो, दूसरे कॉन्स्टेंट में एक्स से गुना करके सिग्मा ले लो। दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी और इन दो इक्वेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है सिग्मा वाई सिग्मा एस मिला के इसके अंदर भर दो और भर के ये फिट हो जाएगी। तो इस काम को करने के लिए मैंने आपको बताया था सारा। अब आज जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा स्पेशल फॉर्मेट का है। वो आपसे ये कहेगा कि इसे फिट करिए y इज इक्वल टू ए बी की पावर x। वो तो स्ट्रेट लाइन थी, उसकी तो टेक्निक ट्रिक थी उस तरह की, मैंने डायरेक्ट बता रखी थी। इसकी ट्रिक डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा है तो डायरेक्ट ही पर थोड़ा सा अलग है, उसे हम ध्यान से समझेंगे। इसे फिट करने के लिए इसमें a निकालना होगा, b निकालना होगा। अब a और b निकालने के लिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की जो ट्रिक है यहाँ वो क्या है, दोनों तरफ से आप लोग ले लो इसका, जिससे आप इसका लोग लोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब लोग 10 बेस भी ले सकते हो, ई बेस भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर 10 बेस भी लोगे तो नियम तो लोग के वही रहेंगे, अलग अलग मैंने कर दिए। अब इसमें क्या हुआ, अलग अलग करने पे जो ये लोग वाई बन के आए थे तो मैंने कैपिटल वाई मान लिया, ये ए मान लिया, इस लोग बी को क्या मान लिया, बी, और यो एक्स। इसमें खास बात है कि सारा वेरिएबल तो एक साथ इकट्ठा है और सारा कांस्टेंट एक अलग अलग है। तो ए और बी अलग अलग हो गए, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गए, इक्वेशन की तरह ट्रीट होगी अभी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए कैपिटल ए कैपिटल बी का मान निकाल लेंगे और कैपिटल ए कैपिटल बी का मान निकलते ही उसका एंटी लोग लेते ही हमारे स्मॉल ए स्मॉल बी निकल जाएंगे और ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ लोग ई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। अगर लोग ए लोगे, लोग 10 लोगे तो कैलकुलेटर में तुम्हारा सीधा लोग वाला ऑप्शन चलेगा। अगर लोग ई बेस ले लिया लोग का तो एल चलेगा। तो इसलिए मैंने ये कहा था 10 बेस ले लो, ई बेस ले लो। ठीक, अगर क्वेश्चन ये होता y इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स भी आपको करना होता तो इसमें ई आ रहा ना, तो इसमें ई लोग लेने का फायदा था ई बेस वाला, क्योंकि उसमें एक फायदा होता। फायदा क्या होता, जैसे आप इसमें लोग लगाते तो इसमें से ये जो एक टर्म बन के आई है वाली लोग ई बेस ई, इसका मान कितना हो चुका होता, 1 हो जाता। यहाँ से फिर एंटी लोग केवल एक का निकलता, दूसरा वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाता। देखो ठीक है ना, ये मैंने लिख भी दिया, यहाँ लोग ई लेने का फायदा होगा। ठीक है ना, फिर नॉर्मल इक्वेशन उसी तरह बन जाएंगी क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जैसे ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बी, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। एक बार तो पहले कांस्टेंट में 1 से गुना है, दूसरे में x से गुना है, x से गुना 1 से गुना करके सिग्मा ले लो। अब देखो इस एग्जांपल को मैंने यहाँ समझाया है बहुत बढ़िया तरीके से। इसी तरह एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल था y इज इक्वल टू ए बी की पावर x, इसे फिट करना था, टेबल ये दी हुई थी तो इसके लिए फिर वही लोग लिया गया, लोग लेके y और ए एक्स बी में कन्वर्ट किया गया, नॉर्मल इक्वेशन बनाई गई। अब सिग्मा वाई चाहिए, तभी कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, लोग वाई। तो टेबल के अंदर भी मेरे भाई लोग वाई निकाला मैंने और इसका जोड़ सिग्मा वाई बनाया। फिर यहाँ चाहिए था स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स तो डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है ना, यहाँ क्या चाहिए था, सिग्मा एक्स वाई, देखो सिग्मा एक्स वाई चाहिए था, यहाँ स्मॉल एक्स है कैपिटल वाई है, तो यहाँ भी स्मॉल एक्स कैपिटल वाई की गुणा करके निकाल दी। सारी कैलकुलेशन रख के ए का मान निकाल दे, बी का मान निकाल दे। ये मान मैंने डायरेक्ट निकाल दी किताब से देखी, क्योंकि जो का तू एग्जाम्पल करना कुछ नहीं। ए की जगह वापस रिप्लेस कर दिया लोग ए, बी की जगह वापस रिप्लेस कर दिया लोग बी, और एंटी लोग लेते ही ए और बी निकल गया। एंटी लोग लेने के लिए लोग के ऊपर ये होता है डिजिट, या तो जब क्लास खुलेंगे तब मैं निकालना सिखा दूँ या तुम मुझे फ़ोन कर लेना तब बता दूँगा। अब नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी, इसमें किस तरह का फॉर्मेट है, वाई ए ई की पावर बी एक्स। तो इसमें कौन सा लोग लेने में फ़ायदा है, ई बेस, तो दोनों साइड हमने लोग ई बेस ले लिया। यहाँ पे भी कैपिटल वाई ए स्मॉल ए बी एक्स, वही नॉर्मल इक्वेशन बनाई, सारी वैल्यू निकाल ली। कैपिटल ए निकल गया, बी निकल गया। कैपिटल ए का तो हम एंटी लोग लेंगे, बी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की, बस सीधा सीधा काम करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होगी, बिना उसके हो नहीं पाएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, आप सारे सवाल कर सकते हैं पूरे के पूरे, कोई दिक्कत नहीं होनी। केवल एग्जाम्पल 23 ऐसा है जिसकी नॉर्मल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बनाने का। और आपको एक मेथड करना नहीं है, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल मेथड दे रखा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वो नहीं करना। जिस तरह मैंने बताया सारे सवाल इस तरह करने। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत महसूस हो रही हो तो बता देना फ़ोन करके। ठीक है, फ़ोन तो आज तक आया नहीं आपका, अब दे जाओ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कोरिलेशन। अब ये कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, तो आपको एक टेबल मिलेगी। अब कोरिलेशन का मतलब ये है, ये
अगर मैं आपसे ये कहूँ एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा है, इतना शब्द ना बोल के केवल एक वर्ड फिक्स कर दिया कोरिलेशन, तो अंडरस्टूड है मैं ये पूछना चाह रहा एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा हुआ है। अगर एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा है ये आपको निकालना है ना, तो कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फार्मूला। ठीक, अब ये होता क्या है कोरिलेशन, कितने टाइप का होता है, आप पेज इस पर पढ़ लेना। कोरिलेशन का मतलब मैंने सिंपली बता दिया, अगर कहीं कोरिलेशन का जिक्र कर रहा है इसका मतलब एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहीं फाइनाइट कह दूँ तो आप समझ सकते हैं कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें गिनी जा सकती हैं। अब ये बार बार ये कहने की जरूरत नहीं थिंग्स आर काउंटेड या थिंग्स काउंटेबल, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल फाइनाइट दैट इज काउंटेबल। ठीक है, ये काउंट की जा सकती है, गिनी जा सकती है। तो इसी तरह कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का है, अगर एक्स वाई की कोई टेबल दे रखी है एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा है, अगर मैं ये बात ना कह के क्या कहूँ कोरिलेशन, तो समझ जाना कि एक्स वाई से कितने परसेंट जुड़ा है सर ये पूछ रहे। निकालने का फॉर्मूला क्या है, कार्ल पियर्सन ने दिया था, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं इस कोफिशिएंट को। ये फॉर्मूला है 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इस तरह से। इसमें से एन नीचे से भी आ जाएगा, कट भी जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है आपको किताब में ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देता है, सिग्मा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। लेकिन कैपिटल एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। आर का मान निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है। पहले 3 फॉर्मूले जो हैं ये वाले, ये तब लगते हैं ये यहाँ तक के जब एक्स बार कोमा वाई बार कैसे आए, इंटीजर्स आए, मतलब डेसिमल वाले आगे, फिर आप ये फॉर्मूले लगाते पहले 3, क्योंकि सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा होगी, फिर पॉइंट में आएगी। अगर एक्स बार वाई बार का मान आपका पॉइंट में आ रहा है, एक्स बार वाई बार क्या होता है मीन, इनका मान अगर पॉइंट में आया तो आप फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करना, वरना आपको लाभ नहीं होने का। आगे बात समझ में, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, 4 नंबर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक